दोस्तों, आज की कहानी है मुझे गाँव वाले से शादी नहीं करनी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हमारा हर नया वीडियो। सुनो रितेश, मैं बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारे ये बहाने, बस अब नहीं और नहीं। इस शनिवार को तुम आ रहे हो, पिताजी ने कहकर फोन रख दिया। रितेश का दिमाग भन्ना रह गया। शादी 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 नहीं करनी उसे, शादी वो भी किसी छोटे शहर की लड़की से। वो तो बिल्कुल नहीं। कहाँ वो उसकी मुंबई की लाइफ स्टाइल में एडजस्ट हो पाएगी। छोटे से शहर कानपुर से वो तब आया जब उसका दाखिला मुंबई के प्रसिद्ध जाने माने कॉलेज में हो गया था। तब से लेकर आज तक 8 साल हो गए वो यहीं पर है। अब जब वो कानपुर जाता है उसका मन वहाँ बिल्कुल नहीं लगता। पुराने दोस्तों के साथ भी अब वो सहज नहीं रहता। कितने छोटे सपने हैं उनके, जो मिला उसमें खुश, पर वो तो ऐसा नहीं है। उसने आसमान में उड़ने के सपने देखे हैं, यही वजह है। वो आज अपनी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर आ गया है। यहाँ की लाइफ स्टाइल, यहाँ का नाइट कल्चर, यहाँ की जिंदगी को जीने का बिंदास तरीका, जहाँ कोई किसी पर उंगली नहीं उठाता, ना ही कोई ज्ञान देता, अपनी मर्जी की जिंदगी, यही तो चाहता है वो। पर शादी एक बंधन है, उसके लिए कैसे बंधेगा वो उसमें खुद को। पर पिताजी को कौन समझाए, 29 का हो गया वो। अब सबसे बड़ी चिंता ये है उनकी नजरों में उसकी शादी। माँ ने बातों ही बातों में उससे पूछा था कहीं कोई पसंद तो नहीं उसे, पर नहीं, बहुत सारी दोस्त हैं उसकी, पर आज तक उसे वो नहीं मिली कोई जिसकी उसे तलाश थी। ऐसे में पापा ने अपने ही बैंक में काम करने वाले मिश्रा जी की बेटी आरती को उसके लिए पसंद कर लिया। माँ ने बताया बहुत सुंदर है, संस्कारी है, संस्कृत में मास्टर रही है। संस्कृत ये भी है, कोई विषय हुआ पढ़ने का उसने मन मन ने सोचा, लेकिन पिताजी को कैसे समझाए। पिताजी ने तो तब भी कहा था वो सरकारी नौकरी की तैयारी वही कानपुर में रहकर करे, पर उनके सपने इतने छोटे नहीं थे। जैसे ही उसका दाखिला मुंबई में हो गया वो यहाँ आया। पिताजी उसके निर्णय से इतने खुश नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसे सहमति दे दी थी। पिछले 2 साल से शादी के लिए वो टाल मटोल कर रहा था, पर ये उसके लिए अल्टीमेटम था। पर माँ, तुम तो समझो सही, मुझे अभी शादी नहीं करनी। उसकी बात बीच में काट कर माँ बोली, रितेश बेटा, तूने आज तक जो कहा तेरे पापा ने सब माना, आज तू अपने पापा की बात मान ले बेटा। वैसे भी मिश्रा जी के पास ज्यादा समय नहीं है, उन्हें कैंसर है और तेरे पापा ने उनको वादा कर दिया है। आरती बहुत ही संस्कारी लड़की है बेटा, माँ ने कहा। अब रितेश के पास कुछ कहने को नहीं था। वो इस रिश्ते के लिए खुश नहीं था, पर वो जानता था कि वो अब पापा की बात नहीं टाल सकता था। शनिवार को वो कानपुर पहुंच गया। माँ पापा ने सारी तैयारी करके रखी थी। देखना तो महज एक रस्म भर थी, बात लगभग पक्की थी। रितेश का मन तो इन सब से उसटा हुआ था। वो जिन सोच रहा था काश ये लोग ही ना कर दे। आरती हाथों में चाय का कप और नाश्ता लेकर आई, पर रितेश ने उसे ध्यान से देखा भी नहीं। सवालों के जवाब भी उसने हाँ या ना में ही दिया। जब उसे अकेले में आरती से बात करने को कहा तो उसने मना कर दिया। आरती के घर में सबको रितेश पसंद आया और बात पक्की हो गई। आरती के पिता की हालत को देखते हुए शादी उसी महीने में करने का निर्णय लिया गया। रितेश को लग रहा था वो किसी चक्रव्यूह में फंस गया है जहाँ से उसका निकलना मुश्किल है। 15 दिन के भीतर रितेश की शादी हो गई। शादी की पहली ही रात जब आरती दुल्हन के रूप में सजी धजी बैठी थी, रितेश आया और चुपचाप तकिया लेकर साइड में सो गया। आरती सदबद थी और आरती बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वो जानती थी कि इस रिश्ते को उसे समय देना पड़ेगा। थोड़े दिनों बाद रितेश आरती को अपने साथ मुंबई ले आया।
आरती रितेश की हर चीज का ख्याल रखती थी। उसका फ्लैट अब सच में घर में बदल गया था। उसके कहने से पहले उसे हर चीज तैयार मिलती थी, मगर रितेश मन से उसे अब भी नहीं अपनाया था। आरती भी ये चीज समझती थी। वो सब कुछ करने की कोशिश करती जिससे रितेश खुश हो, फिर भी रितेश उसके पास रहकर भी उसके पास नहीं होता। वो रितेश के मर्जी के कपड़े पहनती, उसकी पसंद की फिल्में देखती, उसके साथ पार्टियों में जाती जहाँ जाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो सिर्फ रितेश की खुशी के लिए जाती। समय अपनी गति से गुजरता गया, पर उसके रिश्तों में जो ताजगी होनी चाहिए थी वो नहीं थी। धीरे धीरे आरती अपने आप में सिमटने लगी। एक चुप्पी सी आ गई थी उसके स्वभाव में। एक दिन रितेश ने उसे अपने साथ पार्टी में जाने को कहा, पर उसने मना कर दिया। रितेश ने भी उसे दूसरी बार नहीं कहा। उस दिन के बाद आरती ने बाहर आना जाना कम कर दिया था। रितेश वजह शायद समझता था, पर वो देख के भी अनदेखा करता रहा। उसे यही लगता था कि ये शादी सिर्फ उसके लिए मजबूरी है। रितेश क्या तू आ सकता है अभी मुझसे मिलने? उसके जिगरी दोस्त वैभव का फोन आया था। वैभव क्या हुआ, इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? रितेश ने पूछा। सब ठीक है, बस तू आजा, वैभव ने कहा। रितेश ने गाड़ी की चाबी उठाई और वैभव के घर चला गया। वैभव ने दरवाजा खोला। रितेश ने देखा वैभव ने काफी पी रखी है। उसकी आंखें से लग रहा था कि वो बहुत रोया भी है। वैभव यार तू ठीक तो है ना? और अविका कहाँ है? रितेश ने पूछा। वो चली गई, छोड़कर मुझे नहीं रह सकती यार मेरे साथ अब वो। और उसके ही ऑफिस के मैनेजर से उसका चक्कर चल रहा है। बोल रही थी कि मैं उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। वैभव बोला जा रहा था। रितेश अक्का बक्का था। वैभव और अविका तो हर पार्टी की शान हुआ करते थे। सब उनको मेड फॉर एस अदर कपल का करते थे। उसे भी कितना रसक था वैभव की किस्मत पर जो उसे अविका जैसी स्मार्ट और खूबसूरत बीवी मिली। वो आरती में हमेशा अविका को ही तो ढूंढने की कोशिश किया करता था। यार वो मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। उसको प्यार था तो हाई स्थिति से, सोशल पार्टी से। मेरी सैलरी हमेशा कम ही लगती थी। उसे लगता है मेरे साथ रहकर उसकी जिंदगी खराब हो गई है। तो सच में खुशकिस्मत है कि तुझे आरती भाभी जैसी बीवी मिली है। क्या क्या नहीं करती उन्होंने तेरे लिए, तुझे खुश करने के लिए सब वो करती जो शायद उन्हें पसंद भी नहीं था। मुझसे फोन करके पूछा करती थी कि तुझे क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। तूने उस दिन पार्टी में शराब के नशे में क्या नहीं कहा उनको? गवार, जाइल और मजबूरी में गले पड़ी औरत और न जाने क्या क्या। फिर भी उन्होंने हम सबको कसम दी कि ये बात हम किसी को न बताए। खास तौर पर तुझे पता है तुम्हारी सोसाइटी के पास के सभी गरीब बच्चों को पढ़ाती हैं वो। हम सब तो सिर्फ बोलते हैं, पर वो तो करके भी दिखा रही हैं। तुझे तो शायद ये बात भी पता नहीं होगी। तू सबसे नसीब वाला निकला दोस्त। वैभव बोलता रहा और रितेश के कान जैसे सुन हो गए। पिछले हफ्ते उसे बुखार था। पूरी रात जाग कर वो उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टी करती रही। उसकी हर चीज, हर जरूरत का ख्याल रखती, मगर जब उसे बुखार था वो उसे काम वाली के भरोसे छोड़ आया। वो फिर भी कुछ नहीं बोली, कोई शिकन नहीं दिखाई। क्यों उसे उसका मुरझाया चेहरा दिखाई नहीं दिया? वो चमक धीरे धीरे गुम हो रही थी। वो पहचान नहीं पाया किस मृग तृष्णा के पीछे वो भाग रहा था, क्या कर रहा था वो। आरती का चेहरा उसके सामने आ गया। वैभव नींद में था। उसने उसे बिस्तर में लिटाया और वापस घर की तरफ लौट आया कार चलाते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे, क्यों नहीं देख पाया? वो आरती की अच्छाई नहीं और नहीं, बस वो समझ गया अब अपनी गलती। उसने घर का दरवाजा खोला। आरती सोफे पर ही सो रही थी। शायद उसके जाने के बाद वो सोफे पर ही आकर सो गई। उसने उसके चेहरे पर झुककर देखा, कितना मासूम चेहरा था उसका। उसके चेहरे पर आई लटों को उसने पीछे कर दिया। उसने आंखें खोली और उठ खड़ी हुई। सब ठीक है ना? उसने चिंतित स्वर में पूछा।
हाँ ठीक है और जो ठीक नहीं है उसे मैं ठीक कर दूंगा, बस मुझे माफ कर दो। ये कहकर रितेश ने उसे गले लगा लिया। आरती सदबद थी, उसे अपने कंधे पर हल्का गीलापन सा महसूस किया। वो गीलापन अब उसकी भी आंखों से उतर आया। उसने भी रितेश को कसकर गले लगा दिया। रात की खामोशी में सब गिले शिकवे भी बह गई। दूर झिलमिलाते तारे आज अमावस की रात को भी रोशन बना रहे थे। दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, यही सबके साथ होता है। जो हमारे पास होता है उसकी हमें कदर नहीं होती है। अच्छा है हम इस बात को समझ जाए तो जिंदगी अपने आप खुशनुमा हो जाएगी। दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, फिर मिलते हैं दूसरी कहानी में। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।